और कैसे हो बच्चों? तो आज करते हैं चैप्टर 7 मशीनिस्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट में क्या है? डिटरमाइंस द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास जो ताश के पत्ते होते हैं 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड जो बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या करना है, हमने 5 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कहता है कि इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि हर कॉम्बिनेशन में 5 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें एक किंग होगा। तो हमें पता है कि कितने किंग होते हैं, 52 कार्ड्स हमारे पास हैं, तो उसमें 4 किंग होंगे। तो बाकी विदाउट किंग कितने होंगे? 48 कार्ड्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है, 4 कार्ड में से हमने एक कार्ड चूज करना है, सिलेक्ट करना है, और 48 कार्ड में हमने 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तभी उसका 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, 4 + 1। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 52। नंबर ऑफ कार्ड्स विद किंग, जिनके जो किंग वाले हैं, कितने हैं? 4। नंबर ऑफ कार्ड्स विदाउट, यहां विदाउट लिख लो, विदाउट किंग, जिनके ऊपर किंग नहीं है, कितने हैं? 48। ठीक है, तो इसका क्या है, सिलेक्ट कैसे करना है? 1 कार्ड आउट ऑफ 4 कार्ड, 1 कार्ड जो किंग वाला है आउट ऑफ 4 कार्ड्स, यहां लिख सकते हो आप विद किंग। ठीक है, हाउ मैनी वेज, कितने वेज में हम कर सकते हैं? 4C1। ठीक है, तो अब सेकंड की बात करेंगे, तभी हमारी इवेंट कंप्लीट होगी जब हमने 4 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है और 48 कार्ड में से 4 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, तो 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड विदाउट किंग लिख दो। यहां कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं इसको? 48C4। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे हमारे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 48C4 4C1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 48 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसका तो 1 नहीं आएगा, 1 रहने दो। तो इसको थोड़ा और करते हैं, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 और 44 अपॉन 44 कर दो, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कर दो, और इसका क्या है, इसका मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे 4 फैक्टोरियल भी है यहाँ पे, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 44 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका 8 आएगा। तो मेरे पास क्या आया? 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, यही है। ठीक है, तो इसको आपस में सॉल्व करो, तो देखो कि क्या आंसर आया मेरे पास। 77832 वेज, इतने वेज में हम कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट इसकी, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row
so that the women occupy the even places. how many such arrangements are possible? इसमें क्या है देखो, टोटल हमारे पास 5 men है और 4 women है, टोटल हमारे पास 9 पर्सन्स हैं, ठीक है, और हमने उनको 9 ही प्लेस पे बिठाना है, ठीक है, लेकिन साथ में उसने क्या कंडीशन दे दी है, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेस, वुमेन ने इवन प्लेस में बैठना है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मैं, ये हमारे पास 9 सीट्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 सीट, इसको ऑड बोलेंगे, 1 ऑड होता है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। अब इसमें देखो इवन सीटें कितनी हैं, 1 2 3 4, 4 इवन सीटें हैं, ठीक है, और 4 ही वुमेन्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैन हमारे पास 5 है, तो उनको ऑड सीट पे बिठाना है और वुमेन्स को इवन सीट में बिठाना है, ठीक है। तो ऐसे कर लिख सकते हैं, ऐसे नंबर ऑफ मैन हमारे पास कितने हैं, 5, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 4, ओके। तो टोटल सीट्स कितनी है, 9, ठीक है। अब क्या है, 4 वुमेन्स है और 4 प्लेस पे बिठाना है इसको, तो इसका जो परमुटेशन बनेगा, ठीक है, अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज 4 वुमेन कैन बी अरेंज्ड, तो इसका क्या आ जाएगा, 4p4। नंबर ऑफ वेज 5 मैन कैन बी अरेंज, इसका क्या है, 5p5। अच्छा 4p4 का क्या मतलब होता है, 5p5, 4p4 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, और 5p5 का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। यहां साइड पे लिख सकते हैं फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो इसका क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया मेरे पास, 2 8 8 0, तो इतने वेज में हम इनको आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं इनका। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट है एक क्लास में, ठीक है, 10 आर टू बी चूजन, उसमें से हमने 10 चूज करने हैं फॉर दी एक्सकर्शन पार्टी, ठीक है, कोई एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, ठीक है, एक्सकर्शन पार्टी है, तो उसके लिए हमने 10 स्टूडेंट चूज करने हैं। कहना देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन एंड none of them or none of them will join, ठीक है। उनका कहने का मतलब कि ये तो या तो हम तीनों जाएंगे या तो कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है, तीनों फ्रेंड होंगे, उन्होंने कह दिया कि हम या तो हम तीनों जाएंगे पार्टी में या नहीं जाएंगे, ठीक है, इकट्ठे जाएंगे जब भी जाएंगे। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दी एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, तो इसको कैसे चूज करना है, तो देखो इसको ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 25, टोटल स्टूडेंट
गो टू पार्टी, कितने स्टूडेंट पार्टी पे जाएंगे? 10 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें दो केस है। इन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? इफ ऑल स्टूडेंट्स present, then जो उनकी जो सिलेक्शन होगी, then we have to choose 7 students out of 22 स्टूडेंट्स। तो इसको देखो ध्यान से, क्या है, देखो जब सारे स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, वो 3 जो दोस्त है आपस में वो भी प्रेजेंट होंगे, तो अगर उनमें से टोटल 25 में से हमने लेने हैं तो उनको तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट वो हो गए, तो हमारे पास कितने बच गए? 22 बच गए। तो 20 हमने 10 स्टूडेंट चूज करने हैं, 3 तो एकदम हो गए, चूज कर लिए, तो हमारे पास कितने बच गए अब? 7, ठीक है। तो 7 स्टूडेंट हमने और ले रहे हैं पार्टी के लिए, लेकिन हमारे पास कितने? 22 बच गए फिर, ठीक है। तो इनकी सिलेक्शन कैसे होगी? वी हैव टू चूज 7 स्टूडेंट आउट ऑफ 22 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज कितने हो गए इसके? 22C7, 22 में से 7 हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या होगा? सेकंड ऑप्शन में इफ 3 स्टूडेंट्स, वो कौन से स्टूडेंट्स? जो ज्वाइंट है, 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हों, विल नॉट गो टू पार्टी। अगर वो पार्टी पे ना जाए तो हमारे पास जो स्टूडेंट होंगे 22 रह जाएंगे, 22 रह जाएंगे, नहीं 22 रह जाएंगे, और 22 में से हमें कितने चूज करने पड़ेंगे? 10। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे ऐसे सिलेक्शन के? नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन के कितने हो जाएंगे? 22C10, ठीक है। तो अगर तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास? इन दोनों को प्लस कर लो, दोनों ऑप्शन को, तो क्या आएगा? 22C7 प्लस 22C10। तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में भी नहीं दिया इसका, तो अगर आप कोई सॉल्व करना चाहें तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स assassinations be arranged so that S are together remains together? तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है assassinations। गिवन वर्ड क्या है हमारे पास? गिवन वर्ड क्या है? assassination। तो क्या कह रहा है वो? असैसिनेशन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसके लेटर बनाने हैं आगे पीछे करके, लेकिन एक कंडीशन दे दी है उन्होंने कि जो एस है हमेशा एस वो इकट्ठे रहने चाहिए, ठीक है, वो आगे पीछे नहीं होने चाहिए। एस जैसे 4 एस है, मान लो ये 4 के 4 एक जगह ही होने चाहिए, यहाँ हो 4, यहाँ 4 हो, यहाँ 4 हो, 4 हो, तो ये इकट्ठे रहने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ एज कितने हैं? नंबर ऑफ ए लेटर कितने हैं? 2 टाइम्स, कितनी बार आया? 2 टाइम्स आया। नंबर ऑफ एस कितने हैं? 4 टाइम्स आ गया हमारे पास,
4 बार एस आया, ठीक है, नहीं ए 1 2 3 नंबर ऑफ 3 टाइम्स है, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ आई कितने बार आया, 2 टाइम्स आया, इसको 2 टाइम्स लिख दो। और जब एन की बात करते हैं, नंबर ऑफ एन हमारे पास कितने हैं, ये भी 2 ही है, देखो ना, एक ये है और ये है, ठीक है। और नंबर ऑफ टी कितनी बार आया हमारा, ये 1 टाइम। नंबर ऑफ ओ कितना है, 1, तो यही है। तो हमारे पास लेटर कितने बने, 7 9 11 12 13, ठीक है। टोटल 13 लेटर्स हमारे पास बने इसके, ठीक है। तो क्या है, 13 लेटर को हमने अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो एस है, जो ये एस एस एस, ये एक जगह ही रहना चाहिए, इसको बांध दो, इसको बांध दो, इसको एक लेटर बना दो, ठीक है। तो अगर इसको मैंने एक लेटर मान लिया तो हमारे पास लेटर कितने बच गए, 3 1 4 6 8 9 10, तो नंबर ऑफ 10 लेटर बच गए हमारे पास। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने करने हैं हमें, 10 के करने हैं, 10p10 10 लेटर है हमारे। जैसे ना देखो, ये मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। 13 लेटर थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हो गए। तो अगर 13 लेटर है हमारे पास, तो यहाँ एक जो 3 लेटर, हमेशा इसको एक लेटर कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये 1, इसको अगर 1 मान लें, जब भी रहे जहाँ भी जाएगा वो एक लेटर कंसिडर होगा, ठीक है। इसको 1 मान लें तो बाकी के 9 + 1 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा साथ रहेंगे। तो हमारे पास 10 अरेंजमेंट हो गए, सीधी सी बात है, 10 अरेंजमेंट हो गए, 10p10, इसका मतलब 10, ठीक है। और वो हमने वो लिखने हैं नीचे कि जो 2 बार आए या 3 बार आए। देखो इसको तो लिखना नहीं है हमने, क्योंकि ये तो 1 मान लिया हमने, तो किसको लिखना है हमने, 3 फैक्टोरियल, और किसको लिखना है 2 फैक्टोरियल, और किसको लिखना है 2 फैक्टोरियल, ठीक है, जो 2 बार आए। तो 10p10 का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मेरे पास आया 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, इसका मतलब 2। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 इसके साथ कैंसिल। मेरे पास क्या बचा, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 5, इसका 6 कर लो, ये 90 हो गया, 720 हो गया, इसका क्या किया तो इसके साथ, ये 35 हो गया इंटू 6 हो गया, इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 15120, तो इसका ये आंसर हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका कैसे किया, 10p10 का करना था, इसका जितने इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये इसको छोड़ देना, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारी जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमारा चैप्टर था, इसके साथ हमारा ख़त्म हुआ, क्योंकि हमने मिसलेनियस पूरी कर ली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट
बताना चाहते हैं तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। आपकी क्वेरी होगी तो भी उसको सॉल्व करूँगा। तो आप कोशिश करो कि मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।